नमस्कार दोस्तों। चीन के फुल सपोर्ट के बावजूद भी ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन सका पाकिस्तान। आखिर क्या खासियत है ब्रिक्स के अंदर जो दुनिया के अन्य देश भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? किस पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरने के कारण पाकिस्तान को इसका सदस्यता नहीं मिला? ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य भारत है, तो आइए जानते हैं, इन सारे मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में समझते हैं और ब्रिक्स की सदस्यता के लिए पाकिस्तान क्यों इतना परेशान है। आज के समय में एक ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसके नाम में ही इंडिया का नाम आता है। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो अगर किसी भी देश को इसमें शामिल होना है तो जितने भी संस्थापक सदस्य हैं उसकी जो आम सहमति है ये अनिवार्य होती है। अगर किसी भी देश की अगर इसमें आम सहमति नहीं बन पाती है तो किसी भी देश को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में हुआ था, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, 15वां ब्रिक्स समिट था। ये बहुत ही खास था। क्यों खास था? खास इसलिए था कि इसमें जो सदस्यता था उसमें विस्तार किया गया, इसके सदस्यता में विस्तार किया गया। तो आइए ब्रिक्स के बारे में एक बार जान लेते हैं डिटेल से। ब्रिक्स को पहली बार 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिक्स को पहली बार 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो पहला समिट हुआ था 2009 में हुआ था। इसका पहला समिट 2009 में हुआ था, रसिया के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रसिया के अंदर हुआ था। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 इसके सदस्य हैं। जब 2001 में इसे इंट्रोड्यूस किया था तो जो 4 इमर्जिंग इकोनॉमिक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, तो ये 4 देश अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और जो मल्टीलेटरल इश्यूज हैं, जो पॉलिसी हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। एनुअल रूप से मिलते हैं तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो 2010 आते आते एक पहले ये ब्रिक था 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तब ये बन गया ब्रिक्स। अभी इसके बाद 2010 के बाद 2023 में नया विस्तार हुआ है ब्रिक्स का। इसमें नए नए सदस्य आ चुके हैं। तो कौन कौन सदस्य आया है इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिक्स का शामिल होने के लिए सबसे पहले किस कंडीशन की ज़रूरत होती है। अगर ब्रिक्स में किसी भी देश को शामिल होना है, ब्रिक्स में अगर किसी भी देश को शामिल होना है तो जो जितने भी इसके सदस्य हैं इसमें आम सहमति होना जरूरी है। हालांकि जो एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तो पाकिस्तान को शामिल कराने के लिए चाइना ने समर्थन दिया, पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया। हालांकि एससीओ से ब्रिक्स अलग है, एससीओ ब्रिक्स अलग है, क्योंकि जो संघाई सहयोग कॉपरेशन है यानी संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों हो गए। भारत का समर्थन रसिया के द्वारा किया गया और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट कर दिया गया। तो भारत तो एससीओ का सदस्य बन गया, हालांकि पाकिस्तान भी बन गया 2017 में, लेकिन ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। किन पैरामीटरों पर इसमें खरा उतरना पड़ता है? दुनिया के और भी देश हैं जो अभी शामिल हुए हैं 2023 में। 2023 में कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2023 में यूएई शामिल हुआ था, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना, इतने देश शामिल हुए थे। तो टोटल सदस्यों की संख्या हो गई थी 11। हालांकि जब चुनाव हुआ था अर्जेंटीना के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो जो नए राष्ट्रपति बने, नए राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ब्रिक्स को छोड़ रहा हूँ, यानी ब्रिक्स की सदस्यता नहीं ले रहा हूँ। तो अभी 10 सदस्य देश बने हुए हैं ब्रिक्स के सदस्य। 5 तो इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसके क्या पैरामीटर्स हैं? अगर पूछा गया कि भाई पाकिस्तान किस पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता है, किस लिए इसे शामिल इसमें नहीं किया जा रहा है, तो सदस्य देशों ने बताया कि पाकिस्तान न तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, न ही तो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, न ही टॉप इकोनॉमीज के अंतर्गत आता है, न ही कोई टॉप इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, इसलिए ब्रिक्स में पाकिस्तान को सदस्यता नहीं दी गई। हालांकि दुनिया के 30 देश ऐसे भी हैं जो चाहते हैं। 2024 में जो सदस्यता है ये रूस के पास है, ध्यान रखिएगा, 2024 में जो सदस्यता है रूस के पास है। विश्व के 30 और भी देश हैं जो शामिल होना चाहते हैं ब्रिक्स में। तो आइए जानते हैं क्या खासियत है ब्रिक्स में जो इतने देश है इसमें शामिल होना चाहिए। हालांकि भारत अपना फूक फूक कर कदम रख रहा है कि कोई भी सदस्य आए, ब्रिक्स का विस्तार हो तो इस तरीके से विस्तार हो कि ताकि जो अमेरिका है उसको बुरा न लग जाए, क्योंकि अमेरिका के साथ भी भारत का दोस्ती है, भारत का कई ग्रुप में शामिल है, अमेरिका भारत का ग्रुप है। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स दुनिया की 29% जीडीपी रखता है। हालांकि ये 30-32 तक भी पहुंच चुका है। जो दुनिया की पॉपुलेशन है 46% पॉपुलेशन ब्रिक्स देशों के अंतर्गत होती है। अब प्लस जो आयल प्रोडक्शन करता है, मतलब कि जो तेल का उत्पादन किया जाता है, 43% जो तेल का उत्पादन किया जाता है ब्रिक्स देशों द्वारा किया जाता है।
और एक्सपोर्ट, जितनी भी वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है 25% ब्रिक्स देशों का ही ब्रिक्स देशों द्वारा ही किया जाता है। यानी कि इतना बड़ा फिगर होने के बावजूद ये ऐसा ग्रुप है जो जितने भी सदस्य देश इसमें शामिल हो जाते हैं, उनको चाहे व्यापार करना हो, चाहे उनको किसी पैसे की या कर्ज की आवश्यकता है, तो ये सब सारा देश मतलब कि ब्रिक्स से उन्हें पैसा मिल जाता है आसानी से। इसलिए अन्य देश भी चाहते हैं कि ब्रिक्स देशों में शामिल हो जाए। हालांकि अगर ब्रिक्स में शामिल होना है तो जो सदस्य देश हैं उनकी आम सहमति जरूरी है। अगर आम सहमति नहीं बन पाती है तो आप इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो यही रीज़न है पाकिस्तान का कि जो सदस्य देश हैं, संस्थापक सदस्य देश हैं, उसमें आम सहमति नहीं बनने के कारण पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन पाया। थैंक यू।